छोड़िए ट्रम्प, जेलेंस्की इधर फटने वाला है परमाणु बम। कांपते हुए रूस ने दे डाली भयंकर चेतावनी, दुनिया भर में जंग का माहौल है। वहीं रूस के एक वरिष्ठ नेता ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि परमाणु बमों से लैस दो शक्तियों के बीच सीधा युद्ध शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी संभावना खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई वर्शिनिन ने उच्च स्तरीय निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान दुनिया को इस खतरे के बारे में आगाह किया। वर्शिनिन ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के करीब पहुंचते हुए हम खुद को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर संकट के बीच पाते हैं। वर्शिनिन ने इस खतरे के लिए वैश्विक व्यवस्था पर अपना प्रभाव बनाए रखने की प्रमुख शक्तियों की कोशिश को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिमी देशों की आक्रामक नीतियां। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रभुत्व हासिल करने की कुछ देशों की चाहत ने समान और अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। इसी नेता ने इन शक्तियों पर दूसरे देशों के हितों की अनदेखी करने, पिछले समझौतों को कमजोर करने और सैन्य श्रेष्ठता के लिए प्रयास करने का आरोप लगाया। यूक्रेन और मध्य पूर्व में संकट ने खतरे को बढ़ाया। उन्होंने परमाणु शक्तियों के बीच खतरे को यूक्रेन और मध्य पूर्व में चल रहे संकटों से जोड़ा। वर्शिनिन ने तर्क दिया कि यूक्रेन संघर्ष पश्चिमी देशों की आक्रामक नीतियों से उपजा है। उन्होंने कीव को लंबी दूरी के हथियारों की निरंतर आपूर्ति की आलोचना की और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। बातचीत के माध्यम से समाधान। तनावों के बावजूद वर्शिनिन ने बातचीत के माध्यम से समाधान के पक्ष में रूस के रुख को दोहराया। ने जोर देकर कहा कि कोई भी बातचीत आपसी सम्मान और समानता पर आधारित होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य अस्थायी युद्ध विराम के बजाय स्थायी शांति हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थिरता हासिल करने के लिए क्षेत्र के सभी राज्यों और लोगों के वैध हितों पर विचार किया जाना चाहिए। रूस और अमेरिका के बीच टकराव का खतरा। विशेषज्ञों के अनुसार सीधे टकराव का सबसे बड़ा जोखिम रूस और अमेरिका के बीच है। दोनों देशों के पास सबसे बड़ा परमाणु भंडार है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण उनके तनावपूर्ण संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां रूस ने अक्सर नाटो पर शत्रुता बढ़ाने का आरोप लगाया है। वाशिंगटन और उसके सहयोगी यूक्रेन को सहायता प्रदान करना जारी रखते हैं, जिसे मॉस्को उकसावे के रूप में देखता है। हालांकि ट्रंप के आने से स्थिति बदल गई है, जिन्होंने सीधे रूस से युद्ध शुरू करने का आह्वान किया। इसके साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से भी वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण का मुख्य कारण था। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑन द प्रेस बेल आइकन।